ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया। आज सुबह ट्रंप का अमेरिकियों के लिए एक संदेश आया जो सब पूरी दुनिया के लिए कहीं ज्यादा था। संदेश के मायने निकाले गए कि युद्ध को चलते हुए 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है। यह युद्ध नहीं रुकेगा और यह इतना आगे चलेगा कि हम ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, पाषाण युग में ले जाएंगे। ईरान के ऊपर अब कितने खतरे के बादल मंडराएंगे, आज के सेशन में उसका विश्लेषण हम और आप करेंगे। कुल मिलाकर इन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि हमने लगातार उन्हें बहुत हिट किया है, 2-3 हफ्ते और हिट करेंगे, और इतना हिट करेंगे ईरान वालों को कि वो स्टोन एज में पहुंच जाएं। मतलब ये वैसी वाली बात है कि तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। स्टोन एज का कंटेक्स्ट क्या है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के तुरंत बाद जो पीट हेग्सेथ इनके रक्षा मंत्री हैं, उनका भी यही ट्वीट आया, बैक टू स्टोन एज। मतलब ईरान के लिए संदेश साफ कि तुम्हें अभी और मार खानी है, 2-3 हफ्ते युद्ध और चलेगा, ईरान को छोड़ेगा अमेरिका, सही है, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद, इस 2-3 हफ्ते के भीतर हम तुम्हारे ऊपर बहुत हमले करने वाले हैं। यूएई के अंदर एक बड़ी सारी सेना की टुकड़ी, अमेरिकन सेना की टुकड़ी हाल ही में ऑब्जर्व की गई है, जो यह दर्शाती है कि हो सकता है कि यूएई से भी अब अमेरिकी सैनिक एक्शन लेने की स्थिति में आए। ताजा तस्वीरों में देखा जाए तो ईरान के इस्फहान में मिसाइल बेस पर एक बड़ा हमला अभी रिपोर्ट किया गया है, जिसकी तस्वीरें अपने आप में इतनी भयानक हैं कि अमेरिका ने एक तरफ तो सुबह बयान दिया है और दूसरी तरफ कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है। ये तमाम स्थितियां दर्शाती हैं कि स्थितियां सामान्य नहीं हैं। तेहरान अपनी तरफ से बड़ी संख्या में आबू धाबी पर हमला बोल चुका है। ईरान की तरफ से शुरुआती तौर में दुबई के, मतलब आबू धाबी के अंदर यूएई का जो शहर है आबू धाबी, वहां पर हमला किया गया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। अभी तक पुष्टि होना बाकी है, मीडिया रिपोर्ट्स चलना शुरू हो गई हैं और साफ साफ यह कहा जा रहा है कि यदि आपको लगता है कि हम रुक जाएंगे, ईरान वाले नहीं रुकेंगे। ईरान ने अपनी सफलताओं में दिखाया कि कैसे कैसे हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। बिफोर और आफ्टर इन्होंने तस्वीरें डाल डाल कर दिखाई कि हमने अमेरिकी बेसेस और अमेरिकी टुकड़ियों को कैसा नुकसान पहुंचाया। ईरान अपनी उपलब्धि गिना रहा है, अमेरिका अपनी उपलब्धि गिना रहा है, और इसी बीच में जो पजेश्कियन हैं उन्होंने, यानी कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिकी लोगों के सामने एक अपील का लेटर लिखा और कहा कि ये जो सारा युद्ध है ये इजराइल के प्रभाव में लड़ा जा रहा है। कभी ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और आज तक वो पड़ोस में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। वो जो भी कर रहा है बचाव में कर रहा है और अमेरिका उसे उकसा रहा है। जब तक अमेरिका हम पर हमला करता रहेगा, हम इनके साथ जब लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन हम इस बीच में बातचीत और सीज फायर और फिर उसके बाद वॉर, इस बात में नहीं फंसेंगे। कुल मिलाकर ईरान का साफ है कि सीज फायर का नाटक करके हम पर गोला बरसाने की तुम्हारी जो नीति है, ये जो पागलपन जो तुम जैसे कहते हो, इसे हम डिकोड कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ये क्या सोचते हो, हम ऐसा नहीं एडमायर करते। ये जब ये कंटेक्स्ट निकल कर आया कि बैक टू स्टोन एज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मानव सभ्यता के विकास का जो इतिहास है, आज जिस समय पर आप हैं, जब गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं आप देखते हैं, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, इससे पहले वाले अर्ली मॉडर्न एरा के अंदर आपने नेवल पावर बनते इंसान को देखा। उससे पहले लोग सीधा लड़ाई अस्त्र शस्त्र से करते हुए आपने देखा। क्लासिकल एरा में लोग मतलब केव्स के अंदर इस तरह से पाए गए। आयरन एज के अंदर, मतलब अगर हम इतिहास के पन्ने खंगालें तो हम पाएंगे कि इंसान सबसे पहले पत्थरों के साथ जीवन यापन करना सीखा, जिसमें कहते हैं ना, पत्थरों को भिड़ा करके आग पैदा करना और उससे फिर आग निकालकर वो आगे बढ़ा। फिर उसने ब्रॉन्ज सीखा, फिर उसने आयरन का यूज सीखा, फिर धीरे धीरे इन सब का यूज करके वो आगे बढ़ना शुरू हुआ। विकास क्रम में सबसे पीछे इंसान के विकास क्रम में स्टोन एज को रखा जाता है, और आज जहां आप खड़े हैं वो मॉडर्न एरा है। ऐसे में इंसान के इस तरह के वृतांत जो हैं वो स्टोन एज से मिलते जुलते बताए जाते हैं कि साहब ऐसे पत्थरों पर कारस्तानी करते हुए इंसान देखा जाता था। ट्रंप का जो कंसीडरेशन है वो यही कि आने वाले समय में हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। लोगों ने इनके साथ इसी तरह के सवाल किए, क्या ट्रंप को खुद पहुंचना है स्टोन एज में? ऐसी स्थिति को ट्रंप क्यों अपनी तरफ से एडमायर कर रहे हैं, जिस ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो कार्रवाई से पहले हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं करता था, आज वो हॉर्मुज पर कंट्रोल करता है। क्या ऐसा स्टोन एज में हुआ करता था? क्या ईरान जो पहले ऑयल नहीं बेच पाता था आज बेच पाता है? क्या ये उसके लिए स्टोन एज का सिग्नेचर है? ईरान जो कि पहले न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप नहीं करता था, आज वो करना चाहता है। क्या ये स्टोन एज की तरफ बढ़ने का इशारा है?
दुनिया में पहले महंगाई कंट्रोल में थी, अब महंगाई बढ़ने लगी। ईरान को स्टोन एज में पहुंचना है या दुनिया को, कौन बताएगा। ट्रंप पर कई तरह की कमेंट्रीज आई, कई तरह के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर आए और कहा कि जब सर्कस किसी महल में घूम जाता है, कोई जोकर किसी महल में घुस जाता है तो फिर वो महल एक सर्कस बन जाता है। तरह तरह की टिप्पणियां ट्रंप के इन बयानों पर प्रतिक्रिया के रूप में दुनिया भर से आना शुरू हुई। इनके अपने ही अपोजिशन की तरफ से ट्रंप के इन सभी बड़े संबोधनों पर प्रतिक्रिया आई। मार्को रूबियो तो इनकी बात को सही ठहराते हुए पाए गए, लेकिन ईरान और अमेरिका के अंदर बैठे हुए अपोजिशन के लीडर्स ने इसे पूरी तरह झूठा करार दिया। कहा कि कोई क्लियर प्लान इनका नहीं है, केवल इनके द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बातों को सर पर चढ़ाकर रखते हुए कहा गया है। इनके खिलाफ कई पत्रकारों ने, अमेरिका के अंदर कई लीडर्स ने अपनी तरफ से जानकारी लिखी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज ए मैडमैन सीरियसली डैमेजिंग द एंटायर वर्ल्ड। ये मैडमैन पर हमने 2 दिन पहले ही अपने इस चैनल पर सेशन किया था कि ट्रंप कैसे पगलाए हुए की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है कि एक हाथ से मारो और एक हाथ से पुचकारो और इनके बारे में कोई ना जान पाए इसकी स्ट्रेटजी क्या है। यानी तमाम प्रकार से ट्रंप के इस भाषण के बाद उनके ही देश में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई और उन्हें झूठा करार दे दिया गया। कहा गया कि जो आदमी यह कहकर गया था कि मैं सत्ता परिवर्तन जा रहा हूं, यह कहकर गया था कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल फ्री कर दूंगा, यह कहकर गया था कि दुनिया को आने वाले समय में परेशानियां नहीं होंगी, वो सब उल्टा था और पूरी तरह से उल्टा पड़ा। इनके इस भाषण का असर यह हुआ कि आने वाले 2-3 हफ्ते में युद्ध की और माहौल स्थिति बनी रहेगी। बाजार ने यह सोचकर धड़ाम से गिरावट दर्ज की, बाजार गिरा, बाजार के अंदर और साथ ही साथ ऑयल के प्राइसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि अब युद्ध चलेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से रुकेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी रुका हुआ है, लेकिन और ज्यादा प्रतिक्रियाएं होंगी। तेल निकालने के जो संसाधन है वो पूरी तरह बाधित होंगे। प्राइस स्पेकुलेशन में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गया। चीन और हांगकांग के बाजार तो गिरे ही गिरे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी 412 अंक गिर गया खुलते ही। ऐसे ही निफ्टी 50 118 अंक गिर गया। था साहब पूरी कहानी का अपडेट। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी समझ में आई हो। साथ ही साथ में यूनाइटेड किंगडम ने अभी 35 देशों को इनविटेशन भेजा है, जिसका उद्देश्य है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खुलवाएं बिना युद्ध लड़े। उस पर चर्चा के लिए यूरोप के बड़े सारे देश, यूरोपियन यूनियन के लीडर्स और यूके के कई ऐसे करीबी यूके के अंदर मुलाकात के लिए बुलाए गए हैं। उर्सुला वॉन डेन ने इस बात के बारे में पुष्टि की। इसके साथ साथ नाटो के जो चीफ हैं वो ट्रंप से मिलने अगले हफ्ते जाएंगे। इसका मतलब है कि नाटो के ऊपर भी कुछ ना कुछ गाज गिरने वाली है। ये अपडेट्स थे। इसके साथ साथ एक आखिरी तथ्य ये कि इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन ने ट्रंप का एक मजाक बनाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वायरल ये है कि एपिक फ्यूरी को ब्लाइंड फ्यूरी कहकर मजाक बनाया गया है। इस मैगजीन ने अपने कवर पेज पर कुछ इस तरह से पोस्ट डाली है कि ए वॉर विदाउट स्ट्रेटजी। इसने लिखा है कि एक ऐसा युद्ध जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के हाथ में दे दिया। एक ऐसी पोस्ट डाली है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तब चुप रहने में भलाई होती है। नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग मिस्टेक। चाइना के बारे में तारीफ करते हुए लिखा है कि वो चुप ही इसलिए है कि अमेरिका को गलती कर लेने दिया जाए। इससे फायदा चाइना का होगा, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया चाइना पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगेगी। खैर, धन्यवाद। कि जिस चैनल पर फिलहाल आप खबरें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे साथ आपका जुड़ाव हमारे लिए एक ताकत के रूप में दिखाई पड़ता है।